एक बार पुनः नारायण क्लासेस फॉर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम कोशिकांग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज एक नया कोशिकांग है जिसको कहते हैं लाइसोसोम। इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स हिंदी में कहते हैं लयनकाय। इनको हम पॉइंट्स के माध्यम से अभी तक पढ़ते आए हैं। उसी मेथड का पालन करेंगे कि जो लाइसोसोम है उसमें पहला पॉइंट है लाइसोसोम were discovered by D. Dubé in 1955। ये जो लाइसोसोम है इसकी खोज डी दुबे ने 1955 में की। दूसरा पॉइंट है दीज आर सिंगल यूनिट membrane bond vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi complex। ये जो लाइसोसोम है ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन एकक कला से बनी हुई है। बेसिकुलर कहते हैं थैले या थैली। थैले के समान संरचना है जो फॉर्म बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, जो संग्रहण की प्रक्रिया है किसमें? गाल्गी कॉम्प्लेक्स में। अभी इससे पहले के वीडियो में हमने गाल्गी कॉम्प्लेक्स के कार्य पढ़े थे। गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो है या गाल्गी बॉडी भी इसी कहते हैं, गाल्गी apparatus भी कहते हैं। इसमें पदार्थों का संग्रहण होता है थैलीनुमा और उसी प्रक्रिया के दौरान एक थैली की संरचना बनती है जो एकक कला की होती है, उसको कहते हैं लाइसोसोम। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम आर प्रेजेंट in all animal cell। लाइसोसोम जो है वो सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है एक्सेप्ट
except mammalian RBCS। लाइसोसोम जंतुओं की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप ये मैमेलियन आरबीसीएस जो स्तनधारी हैं, स्तनधारियों के आरबीसीएस रेड ब्लड कार्पसेल्स जिसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ये स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं को छोड़कर सभी जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, in 1964 1964 में पी मटाइल, वैज्ञानिक का नाम है इन्वेंट इट इन द न्यूरोस्पोरा, ये एक एल्गी है और इसी का नाम है रेड मोल्ड। रेड मोल्ड लाल मोल्ड इसको बोलते हैं, और ये एक शैवाल है न्यूरोस्पोरा। 1964 में पी मटाइल ने न्यूरोस्पोरा में इसकी खोज लाइसोसोम की और इसके बाद जो पॉइंट है, लाइसोसोम आर absent in plant cell। यहां पर ध्यान देने की बात है कि एल्गी में तो है, एक शैवाल तो है, वास्तव में शैवाल भी पादप की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक शैवाल में तो लाइसोसोम पाया गया है, लेकिन लाइसोसोम आर अब्सेंट इन प्लांट सेल, ये पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जिसको आप कह सकते हो हायर प्लांट, हायर प्लांट सेल। ये जो उच्च वर्गीय पौधे हैं, इनकी कोशिकाओं में तो ये कतई पाया नहीं जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इन आइसोलेटेड lysosome vesicule have been found to be rich in almost all type of hydrolytic
एंजाइम चाहे वो हाइड्रोलेजेज हो, लाइपेजेज, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ऑप्टिमली एक्टिवेट the acidic pH in isolated lysosomes, पृथक्कृत ये जो पृथक्कृत लैंकाय वेसिकल है, थैली है, हैव बीन फाउंड में पाया जाता है टू बी रिच बहुत अधिक मात्रा में इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप प्रत्येक प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसको कहते हैं विघटनकारी, विघटन और विशेष तौर पे जलीय विघटन। ऐसे एंजाइम जो जलीय अपघटन करते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में और सभी प्रकार के विकर जो है, एंजाइम जो है वो पृथक्कृत लाइसोसोम थैली में पाए जाते हैं। उनका नाम कैसे है? हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस आदि। और ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये जो पीएच मान है ये अम्लीय माध्यम में या अम्ल के आधार पर ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं। और द पीएच ऑफ लाइसोसोम इज 5। So it is less than साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसका पीएच होता है 7.2। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि द पीएच ऑफ लाइसोसोम्स, जो लैंकाय का पीएच है वो 5 होता है और ये कम होता है किससे? साइटोप्लाज्म, कोसा द्रव्य से के पीएच से लैंकाय का पीएच कम होता है, कोसा द्रव्य का पीएच 7.2 है। और एक पॉइंट और देखते हैं, एसिड फास्फेटेजेस, एसिड फास्फेटेजेस is present in lysosome। ये अम्लीय फास्फेटेज जो विकर है, एंजाइम है, वो भी लाइसोसोम में पाया जाता है
और these enzyme are capable of digesting the micromolecule carbohydrate proteins lipids and nucleic acid। ये जो एंजाइम हैं ये कैपेबल होते हैं, इनकी क्षमता होती है डाइजेस्टिंग, पाचन करने की, पचाते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, छोटे अणुओं को जो कार्बोहाइड्रेट के हों, प्रोटीन के हों, वसाओं के हों या न्यूक्लिक अम्ल के हों। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। और एक पॉइंट देखेंगे, लाइसोसोम आर 4 टाइप्स। ये जो लाइसोसोम्स है ये 4 प्रकार का होता है। सो इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। लाइसोसोम चूंकि 4 प्रकार का होता है इसलिए लाइसोसोम को कहते हैं पॉलीमॉर्फिक बहुरूपी, जिसके एक से अधिक रूप हो तो लाइसोसोम जो है वो बहुरूपी सेल ऑर्गेनेल है, ऐसा कोशिकांग है जिसके एक से अधिक रूप है। और वो कौन से 4 रूप हैं, एक एक करके उनको हम लोग देखेंगे। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसी को कहते हैं प्रोटोलाइसोसोम। प्रोटोलाइसोसोम्स या इसी को कहते हैं, आर करके लिखते हैं, और प्रोटोलाइसोसोम्स और स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ये जो पहली प्रकार का लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम या प्रोटोलाइसोसोम या इसी को स्टार्च के कण कहते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, इनकी विशेषता क्या होती है, हैविंग देयर एंजाइम ओनली ये ऐसे लाइसोसोम हैं जिनमें उनके अपने एंजाइम अकेले होते हैं और कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं होता उस थैली में। जितने भी प्रकार के उनके एंजाइम होंगे, विकर होंगे, वही उसमें पाए जाएंगे। और दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम।
इसको दूसरे नाम से कहते हैं हेट्रोफाइगोसोम्स। हेट्रोफाइगोसोम्स are digestive vacuoles। ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसको द्वितीयक लयनकाय या हेट्रोफाइगोसोम्स या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, पाचन करने वाली रिक्तिका, इन नामों से जाना जाता है। और इनकी विशेषता क्या है कि हैविंग एंजाइम्स एज वेल एज डाइजेस्टिव मटेरियल। ये जो द्वितीयक लयनकाय है, सेकेंडरी लाइसोसोम है या हेट्रोफाइगोसोम्स है या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स है, तीनों नाम से जाना जाता है। इनमें इनके एंजाइम विकर तो होते हैं और साथ ही साथ पाचक पदार्थ भी होते हैं। जिनको पचाना है ऐसे पदार्थ भी इस लाइसोसोम में पाया जाता है। पहले में देखा कि केवल एंजाइम होता है, दूसरे में एंजाइम भी होता है और तीसरा जिसका पाचन करना है वो मटेरियल भी होता है द्वितीयक लाइसोसोम में। थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे रेजिडुअल लाइसोसोम है। इसके बारे में दीज आर सेकेंडरी लाइसोसोम हैविंग इनकम्प्लीट digested material। ये जो रेजिडुअल लाइसोसोम है इसको अवशिष्ट लाइसोसोम भी कहते हैं। अवशिष्ट लयनकाय। अवशिष्ट का मतलब ही है जो बचा हुआ है। रेजिडुअल लाइसोसोम, दीज आर सेकेंडरी लाइसोसोम, ये ऐसे द्वितीयक लाइसोसोम है जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड मटेरियल होता है। विकर जो होते हैं वो तो होते ही है, साथ में जो अधपचा हुआ है, जो पूरी तरीके से पच नहीं पाया, वो पदार्थ भी पाया जाता है। ये तीसरे प्रकार का लाइसोसोम था। और चौथे प्रकार का जो लाइसोसोम है उसको कहते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल्स। ऑटोफैजिक वैक्यूल्स ऐसी रिक्तिकाएं, ऐसी थैलियां जो ऑटोफैजिक हैं, या इसी को कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। या साइटोलाइसोसोम, तीन नाम इसके हैं।
ऑटोफेजिक वैक्यूल्स आर ऑटोफैगोसोम्स आर साइटोलाइसोसोम्स। ये क्या करते हैं? कंटेनिंग इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर like mitochondria or endoplasmic reticulum for digestion। ये ऐसे लैंकाए हैं, ऐसे लाइसोसोम हैं जो बने होते हैं इंट्रासेलुलर, अंतर कोशिकीय स्ट्रक्चर संरचना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। यदि इनको पचाना है तो उस जगह पर ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफैगोसोम्स नामक जो चौथे प्रकार का लयनकाय है वो कार्य करता है। ये थी संरचना।